తిన్నా దాదిరి తక్ తక్ తిన్నా తిన్నా దినికిట తిన్నా తిన్నా దాదిరి తక్ తక్ తిన్నా తిన్నా టిక్ తక్ గది గది దాదా టిక్ తక్ గది గది దాదా నిన్నెందన తొంతన దెరినా దాదిరి దిరి దిరి తనన దెరినా నిన్నెందన తొంతన దెరినా దాదిరి దిరి దిరి తనన దెరినా 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 నిన్నెం తన దెరినా దెరినా నిన్నెం తన దెరినా. हेलो, राधे राधे राधे। हाँ हाँ, यशोदा जी का नंबर चाहिए? हाँ जी, हाँ हाँ, यशोदा जी का कांटेक्ट नंबर ले लीजिए। हाँ हाँ, आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा। ठीक, राधे राधे। अरे वाह, आज कितना कुछ अच्छा लिखा आपके बारे में अखबार में। मैं तो खामखा डर गया था। सोच रहा था कि आपको आगे बढ़ाने का निर्णय मैंने लिया है, सही है कि नहीं? ठीक कहा आपने। मैं तो कब से मौका ढूंढ ही रही थी कि भगवान का परिचय जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। आखिर आपने मुझे ये मौका दे ही दिया। अब आप देखना भगवान का परिचय सब तक कैसे पहुंचता है। पता है भाभी, मुझे कितनी खुशी हो रही है। लोग मुझे कांटेक्ट करके आपका नंबर मांग रहे हैं। और कौन कहता है भला कि नारी नरक का द्वार होती है? शास्त्रों में तो उल्ट पटांग लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि नारी स्वर्ग का द्वार है। अगर वो पढ़ेगी तो 21 कुल का उद्धार करेगी। कीप इट अप भाभी, कीप इट अप। खूब नाम रोशन करो। भाभी, आप भगवान का परिचय दीजिए। हम तो नोट छापेंगे, नोट। और हाँ देवर जी, एक बात और, जिनको भी भगवान का परिचय पहुंचेगा ना, उसका श्रेय आपको और आपके बड़े भैया को ज़रूर जाएगा। और पता है क्या, हमारे परिवार का सब उदाहरण देंगे, क्योंकि ये एक आदर्श परिवार होगा। ये तो आपकी मानता है भाभी। भाई, हम तो सदैव आपके साथ थे और रहेंगे। और वैसे भी सनातन धर्म का प्रचार आप करें या भैया, बात तो एक ही है ना। घर में बैठे बैठे आप बोर ही हो रही थी। सही वक्त पे कला काम आ गई। भैया ने बताया था मुझे कि आप शादी से पहले प्रवचन दिया करती थी। देखिए देवर जी, पर मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। हाँ बोलिए ना भाभी। प्रॉमिस? वो क्या भाभी? देखिए देवर जी, हमारी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। और आप भागवत कराते हैं, और भागवत में आता है ना कि काम महाशत्रु है। तो आप अगर शादी ना करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो क्या आप इस विकार को छोड़ने का? मैं सोचूंगा भाभी इस बारे में। सोच के बताऊंगा। बताता हूँ, जैसा आप ठीक समझे भाभी जी। अरे पंडित जी, लक्ष्मी तो आ रही है ना, तो आने दीजिए लक्ष्मी को। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। जब तक ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तुम्हारे पास है, तब तक तुम इसकी बात मानो। रही बात शादी की, वो तो मां से पूछ लूंगा, वही तय करेंगी। एक चाय और दीजिए, ये खत्म हो गई। जी। राधे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। के बिहार
कल्याण। बहुत अच्छा मौका आज। कुछ ऐसा कीजिए कल के न्यूज़पेपरों में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर आपका ही नाम हो। हारना नहीं, बस राधे राधे। ये बातें कहीं काल्पनिक तो नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन एक धर्म का होना इम्पॉसिबल है। पहले आपने कहा गीता का ज्ञान शिव ने दिया, फिर आपने कहा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, फिर आपने कहा गीता में जो ज्ञान है वो थोड़ा है। तो सत्य आप ही बता दीजिए कि सत्य क्या है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि शास्त्र में लिखी हुई सारी बातें असत्य है, लेकिन आटे में नमक मिसल ज्ञान है। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, वह सही है। फिर गीता में लिखा है मामेकम याद करो, वह भी सत्य है। फिर गीता में लिखा है मन मना भव मध्याजी भव, वह भी सही है। दरअसल अभी जो यह समय चल रहा है, ये है गीता का लीप युग। इसी समय में भगवान ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। गीता में भी दिखाया है ना कि श्री कृष्ण ने घोड़ा गाड़ी में बैठकर गीता ज्ञान दिया। तो ये ब्रह्मा ही है, हुसैन का घोड़ा। तो कहाँ ये घोड़ा गाड़ी और कहाँ ये परमात्मा का रथ। कर्ण को हराना बहुत कठिन काम था। जब जब अर्जुन ने तीर चलाया, कर्ण का रथ 20 फीट दूर जाके गिरा। और जब जब कर्ण ने तीर चलाया, अर्जुन का रथ 3 इंच हिला। फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपके द्वारा कर्ण की तारीफ मेरा मनोबल तोड़ रही है। तो कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं स्वयं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं और ध्वज पर बैठे हैं हनुमान। तो सोचो कि अगर हम दोनों उस पर ना हो तो तुम्हारा रथ कितनी दूर जाएगा। देखिए, जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया तो उनकी तिथि और तारीख निकाली जा सकती है। तो क्या जैसे आपने कहा कि परमात्मा अवतरण होते हैं, तो उनकी भी तिथि तारीख निकाली जाती है कि वो कब ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया उन्होंने। देखिए, जब परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में पर काया प्रवेश किया, तब सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा को विनाश का साक्षात्कार कराया और फिर उन्हें साक्षात्कार कराया सतयुगी दुनिया का। तो सबसे पहले परमात्मा ने उन्हें दिया वैराग्य। परमात्मा ने उन्हें बताया कि सतयुग में कृष्ण की आत्मा आप ही थे। अब जब परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में पर काया प्रवेश किया, तब ब्रह्मा को खुद भी नहीं पता था कि वो कब आए। इसीलिए हम परमात्मा के अवतरण की तिथि तारीख नहीं निकाल सकते, पर हम कृष्ण के जन्म की तिथि तारीख निकाल सकते हैं। और ये भी है कि अगर परमात्मा स्वयं जन्म मरण के चक्र में आएंगे तो उनको सुख और दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। परमात्मा ने ब्रह्मा को अपने स्वरूप के बारे में बताया। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी थे स्वयं कृष्ण और ध्वज पे विराजमान थे हनुमान। तो हनुमान बोले, हे कृष्ण, आप जिस रथ पे कहेंगे मैं उस रथ पे विराजमान हो जाऊंगा। तो कृष्ण सारथी हुए अर्जुन के और रथ के ध्वज पर विराजमान हुए स्वयं हनुमान। अब वो दिन दूर नहीं रहा जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन एक के बाद एक तीर चलाते रहे। अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे और जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय हो गए, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान पहले आप रथ से उतरे, फिर मैं उतरूंगा। इस पर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पहले तुम रथ से उतरो, उसके बाद मैं। शेषनाग रथ से उतर के पाताल लोक की तरफ चले गए।
हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण अर्जुन को रथ से लेकर कुछ दूर चले गए। इतने में रथ में आग लग गई और रथ जलकर खाक हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये क्या हो गया? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये रथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के अस्त्रों के वार से पहले ही जल के राख हो चुका था, क्योंकि इस रथ पर स्वयं हनुमान जी और मैं विराजमान था, इसीलिए यह रथ बचा रहा। और अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है और इस रथ की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए यह रथ अब जल के राख हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है? परमात्मा कोई और है और श्री कृष्ण कोई और है? हाँ, मैं कब से आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कृष्ण अलग है, परमात्मा अलग है। अब आप सब मुझे बताइए, क्या कभी कृष्ण ने बोला है कि मैं परमात्मा हूँ? और अगर कृष्ण ही परमात्मा है तो वो कलयुग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि गीता ज्ञान देने के बाद तो कलयुग आ गया ना। अब श्री कृष्ण क्या करते हैं यह तो आप सबको पता चल गया। अब सुनते हैं कि परमात्मा कौन सा दिव्य कर्तव्य निभाते हैं। तो परमात्मा सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा हम मनुष्य को ग्रहण करवाते हैं, जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। और जो लोग इस ज्ञान को धारण करते हैं या ग्रहण करते हैं वो सतयुगी दुनिया में जाते हैं। आप सबको मालूम है, जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति हुई तो दुर्योधन ने अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुमने बलवान भूरिश्रवा का वध करवाया और अजय भीष्म पितामह को जब तुम हरा नहीं सके तो श्रीखंडी को आगे करके उन्हें छल से हराया। अश्वत्थामा के हाथी को मारकर द्रोणाचार्य के शस्त्रों को छुड़वा दिया। जब कर्ण अपने फंसे हुए रथ में व्यस्त था तो अर्जुन से कहकर तीर चलवाया। हे कृष्ण, ये कैसे धर्म का पालन हो? जवाब दीजिए मुझे, उत्तर दीजिए, यह है तुम्हारा धर्म? तब कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे गंधारी नंदन, तुमने इस रास्ते पर अपना पैर रखा था, तुम्हारे ही भाई, तुम्हारे ही मित्र, तुम्हारे ही सेवक तुम्हारे पापों के कारण मारे गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तुम्हारे ही पापों के कारण मारे गए। तुम्हारे ही सैनिकों ने, अनेक सैकड़ों सैनिकों ने उस नन्हे से बालक अभिमन्यु को घेर कर उसका वध किया। द्रोणाचार्य ने जब धर्म को छोड़ दिया तो उनकी पराजय निश्चित हो गई। पांडवों ने अपने बाहुबल का श्रेय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें हराया दुर्योधन। और जिस दिन भरी सभा में सबके सामने तुमने द्रौपदी का चीर हरण किया, उसी दिन से तुम सब मृत्यु के पात्र बन गए। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि जो राजयोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वही सतयुग में जा सकते हैं? या आप क्या कोई स्पेशल लोग हो? जो पुराने भगत होते हैं वही परमात्मा के ज्ञान को समझेंगे। आपने इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म की आत्माओं के बारे में तो बताया नहीं। क्या वो स्वर्ग में नहीं आते? धर्म तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने कहा इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सब आते हैं पर पीछे आते हैं। सबसे पहले आता है देवी देवता धर्म, जो कि 2500 वर्ष तक चलता है। फिर उसके बाद आता है इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करके अपने धाम, परम धाम चले जाते हैं और ये जो ज्ञान है ये प्रायः लोप हो जाता है। ये खेल है ही स्मृति और विस्मृति का। और परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं
कि हर आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 और कम से कम 1 जन्म लेती है। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे रामायण में दिखाते हैं ना कि हनुमान जी को ये स्मृति दिलाई कि आप पवन पुत्र हनुमान हैं, आप किसकी संतान हैं, तब उनमें शक्ति भरती है। ऐसे ही परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि आप देवी देवता धर्म की आत्मा हो और तब हमें शक्ति भरती है। इसीलिए कहते हैं ना शिव शक्ति। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, युद्ध में मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? ऐसा क्यों कृष्ण? कृष्ण ने कहा, 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। एक दिन आप शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां पर आपने एक पक्षी को निशाना बनाया। वो पक्षी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग गया। आप बड़े क्रोधित हुए और बड़ी निर्दयता के साथ उस पक्षी के घोंसले में जाकर उन छोटे छोटे नन्हे पक्षियों को आपने मार दिया। उस पक्षी के शिशुओं को आपने मार दिया। वो पक्षी ये पीड़ा सह ना सका और उसने जाकर आपको एक श्राप दिया, जिससे उनके पिता को असहनीय पीड़ा हुई। नन्हे शिशुओं को कष्ट हुआ। इसीलिए धृतराष्ट्र, तुम्हारे 100 पुत्र तुमसे खो दिए गए। उन पक्षियों को जो कष्ट हुआ, वो कष्ट आज आपके 100 पुत्रों को खोने का कारण बना। 100 पुत्रों को जन्म देना एक श्रेय का काम है और अब आप उस श्राप का फल भोग रहे हैं। भागवत में लिखा है कि जब हमें दुख आए तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। 1 सेकंड के लिए यह बात मान भी लेते हैं, फिर इसका उल्लेख किसी ने क्यों नहीं किया? तो आप ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा अलग है और श्री कृष्ण अलग है? कहीं ना कहीं तो लिखते। हम सभी से एक ही भूल हुई है जिसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 8-10 साल पहले शायद इसका उत्तर मेरे पास नहीं था, पर अब है। पहले मैं भी नौंधा भक्ति ही करती थी। कृष्ण को ही मैं भी भगवान समझती थी। श्री कृष्ण ने माँ की कोख से जन्म लिया, पर परमात्मा अजन्मा है। अब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो कर्म भी किए होंगे, पर परमात्मा अकर्ता है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। उनके पास तो दास दासियां भी थी और खाने के लिए 56 भोग भी थे, पर परमात्मा अभोक्ता है। क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण का नाम लो या शिव का? फर्क पड़ता है। अगर कृष्ण की जगह शिव का नाम होता तो सभी धर्मों का एक ही धर्म शास्त्र होता और वो है गीता। फर्क पड़ता है। अगर कृष्ण की जगह शिव का नाम होता तो इतने सारे धर्मशास्त्र नहीं होते और सबका एक ही परमात्मा होता। सब अपने आप को परमात्मा नहीं कहलाते। चलिए मैं आपको और सरल करके समझाती हूँ। देखिए, जो एक बार इस चक्र में आ जाता है, जन्म मरण के चक्र में, तो वह छूट नहीं सकता। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, पर परमात्मा जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो साकारी हैं, उन्हें हम इन नयनों के द्वारा देख सकते हैं, परंतु परमात्मा आकारी हैं। उन्हें देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण के तो गुरु हैं, वह तो खुद सतयुग में पढ़ते हैं, पर परमात्मा के कोई गुरु नहीं है। कृष्ण का नाम, रूप, देश, काल सब कुछ हमें पता है, पर परमात्मा का हमें नहीं पता है। इसीलिए पूरी दुनिया उस परमात्मा को ढूंढ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा है ज्योति स्वरूप बिंदु, रंग है श्वेत, परम धाम निवासी, ज्ञान में देखें तो वह है सिंधु। अब अगर परमात्मा इस विश्व नाटक के चक्कर में आ जाए तो हमें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? और सभी विकार पर आसानी से जीत पा लेते, क्योंकि परमात्मा एक ही है, शिव, ना कि श्री कृष्ण। सब कुछ मालूम होने के बावजूद हम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उसका सही रास्ता नहीं पता है। चलिए चलते हैं चौथे दृष्टांत की तरफ। अचानक से सभी देवताओं का ध्यान कुरुक्षेत्र की तरफ गया। भगवान शिव के वर्षों की समाधि टूट गई।
यह देखकर पार्वती जी भी आश्चर्य में पड़ गई और उनके पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है आज, और इस घटना के सभी देवी देवता साक्षी बनना चाहते हैं। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का ज्ञान देने वाले हैं, जिसको ग्रहण करके मनुष्य जाति महामानव की स्थिति पालेगी। इसलिए वहां पर सभी देवी देवता और इंद्र इस ज्ञान को सुनने के लिए आतुर हैं, और सूर्य देवता स्तब्ध होकर आज इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। हे देवी, आज जो मानव इतिहास में होने जा रहा है वो शायद ही कभी होगा। आज मानव कल्याण के लिए, मानव के परम कल्याण के लिए आज इस संसार में पहली बार ऐसा ज्ञान सुनाया जा रहा है जो युगों युगों तक पढ़ाया और सुनाया जाएगा। इसीलिए आज मैं भी इस ज्ञान को सुनने के लिए समाधि से बाहर आया हूं, और इस प्रकार इस ज्ञान को सुनने के लिए ब्रह्मा जागे, विष्णु जागे, त्रिभुवन में कौतूहल जागा, चारों दिशाएं जागी, धरती पर ध्यान सभी का भागा। गीता के महाज्ञान को सुनने के लिए शिव स्वयं इस धरती पर आए। गीता के महाज्ञान को सुनने के लिए शिव ने समाधि को त्यागा। राधे राधे। उसे पहचानेंगे कैसे? हर जगह तो श्री कृष्ण का नाम वाला है, भगवान भी वही, देवता भी वही, परमात्मा भी वही। क्या इसके बारे में आप मुझे कुछ क्लियर बता सकती हैं? परमात्मा सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करते, परंतु वह हमें राजाओं का राजा और राज ऋषि भी बनाते हैं। तो आप ही बता दीजिए भगवान का सही पता, और वो कहाँ मिलेगा? बताऊंगी, थोड़ा धीरज आप भी धर लीजिए। मुझे भी परमात्मा का परिचय इतने सालों के बाद मिला है, तो थोड़ा सा धीरज आप भी धरिए। लगता है भाभी जी ने सारे हिंदू धर्म के लोग अपने पक्ष में कर लिए हैं। हिंदू विरोधी हो गए हैं लोग बाग। कोई यजमान तक नहीं भड़क रहा है यहाँ पर। पंडित जी, एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या राय है? ये धर्म सनातन धर्म क्यों कहलाता है? सनातन धर्म का अर्थ है इंटरनल, अर्थात जो धारणाएं, जो विधियां 1000 साल पहले कही गई थी, उसके रिजल्ट तब भी मिलते थे और 1000 साल बाद भी मिलेंगे। इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। 500-600 साल पहले की तरफ जाएं तो उस समय यह झूठ फैलाया गया था कि सनातन धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, जबकि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद में यह अनुवाद करवाया जा रहा था। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि उनका धर्म हिंदू है, जबकि यह बात गलत है। वेद, उपनिषद में हिंदू धर्म का कोई उल्लेख ही नहीं, जबकि सनातन धर्म के बारे में बताया गया है। अब यह सवाल उठता है कि यह हिंदू शब्द आया कहां से? पिछले जमाने में पर्शियन लोग रहा करते थे सिंधु घाटी में, जो वहां के लोगों को हिंदू कहा करते थे। हिंदू शब्द हमारे सनातन धर्म से मिलता जुलता था, इसीलिए ये पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। पंडित जी, आपने मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। सुनिए, हमारा कथा वचन चलता रहता है, अगर आपको करवाना है तो बताइए। हाँ जी जरूर पंडित जी, जैसे ही कोई मौका मिलेगा हम आपका आशीर्वाद जरूर दें। पंडित जी नमस्कार। कल्याण।
क्या आप बता सकते हो कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद क्या हुआ था? देखिए, गीता का प्रवचन तो हम देते रहते हैं। हम आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है जरूर देंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण अतिरिक्त 35 वर्षों तक जीवित रहे। इस अवधि के दौरान कली पुरुष नामक राक्षस छुप कर रह रहा था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद वो राक्षस उभरा। उसने हस्तिनापुर के शहर में घुसपैठ की। उस समय हस्तिनापुर के शहर में अर्जुन के पोते परीक्षित शासन कर रहे थे। राक्षस कली ने हस्तिनापुर में प्रवेश करने के लिए उनसे अनुरोध किया, लेकिन राजा ने शुरू में मना कर दिया। फिर भी कली ने अपने अनुरोध की याचिका लगाई। अंततः परीक्षित ने कुछ अतिरिक्त स्थानों पर उसे विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त हो गई, जहां पर पशुओं की हत्या होती थी, वेश्यावृत्ति होती थी। सोने में और संग्रहित करने वाले स्थानों पर काली राक्षस को प्रवेश मिल गया। इसके बाद कली ने राजा परीक्षित के कीमती सोने के मुकुट में प्रवेश किया। उनके मंत्री अनैतिक कार्य में शामिल होने लगे और प्रजा के आम लोग भी इस काम से बच नहीं पाए। इस तरह इस कलयुग की शुरुआत हुई। इस कहानी से ये पता चलता है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार पंडित जी, मैं तो धन्य धन्य हो गया। अगर आप जैसा गुरु मिले तो मुझे मोक्ष मिल सकता है। सुनिए, पिताजी से कहिएगा कि अगर कथा वाचन करवानी है तो याद करें। जरूर जरूर पंडित जी। कल्याण। हे भगवान, कितनी परीक्षा लेगा तुम मेरी। भाभी ने तो सब चौपट कर दिया। मेरा पहला गलत कदम भाभी को प्रवचन के लिए मैंने बोला। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी मैंने। पंडित जी पहला कल्याण। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शिव जी भगवान थे? अगर थे तो कौन थे? और वो किसकी मस्ती में लगन रहते थे? किसकी पूजा करते थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं जो उत्कृष्ट प्रश्न पूछते हैं। शिव जी के 3 रूप हैं। पहला रूप सदाशिव, जो ब्रह्मांड के बाहर रहता है। सदाशिव के भी अनेक रूप हैं। दूसरा रूप है रुद्र, जो सदाशिव का दूसरा रूप होता है। चलिए आपको सुनाता हूं कि शिव किसका ध्यान करते हैं। शिव पुराण में एक कथा प्रचलित है। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी को ध्यान से उठने पर पूछा कि आप खुद ही देवों के देव हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? तब माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव जी ने जवाब दिया कि इसका जवाब वो जल्द ही देंगे। उसके बाद भगवान शिव कौशिक ऋषि के सपने में आए। उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र लिखने के लिए कहा। तब ऋषि कौशिक ने भगवान शिव से सपने में प्रार्थना की कि वो राम रक्षा स्तोत्र लिखने में सक्षम नहीं है। तब शिव जी ने ऋषि कौशिक को शक्ति दी। फिर जाके ऋषि कौशिक ने रक्षा स्तोत्र लिखा। उसके बाद शिव जी ने माता पार्वती को राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के सुनाया और कहा कि वो विष्णु के अवतार राम का ध्यान करते हैं, क्योंकि राम नाम का एक नाम विष्णु जी के हजारों नाम के बराबर है।